हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारी मैथ्स में जो टॉपिक चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लेकर आए हैं वो टॉपिक परिमिति या परिमाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। तो ये छोटे स्टैंडर्ड की क्लासों में भी आपको सम्स देखने मिलते हैं, या फिर आप जैसे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मिलते हैं, और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सम्स देखने मिल जाते हैं इस टॉपिक पर। तो उसी को टॉपिक को हम जरा और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। मैथ्स के अंदर पैरामीटर, तो ये पैरामीटर क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर परिमाप या पैरामीटर को समझते हैं। पैरामीटर को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। इसका डेफिनेशन में ये कहा जा सकता है कि जितनी भी ऑल साइड हैं, ये सभी साइड हैं, यानी सभी भुजाएं होती हैं। जैसे ट्राइंगल हो गया, त्रिभुज जिसको बोलते हैं, और आयत यानी कि रेक्टेंगल हो गया, तो उनकी सभी को साइडों को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो इसके सम्स के बारे में, इसके एक एक फॉर्मूला को समझते हैं। पैरामीटर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर जैसे ही नाम से पता चलता है कि कितनी साइडें होंगी, तीन भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से जो आकृति घिरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, यानी ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल के अंदर कितनी साइडें होती हैं, तीन साइडें होती हैं। एक एक ये वाली ए साइड, बी साइड और सी साइड। इन तीन साइडों को हम जो है, कैसा भी ट्राइंगल हो, तीन साइडें होंगी, तो तीन साइडों को हम अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। यानी कि तीनों साइडों को अगर जोड़ दें, ए बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, तीनों साइडों को सम कर दें, यानी कि तीनों साइडों को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी। जैसे तीन साइडें दे रखी हों 2 3 4, तो 2 और 3 और 4 को ऐड कर दीजिए और उसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, किस में, त्रिभुज का परिमाप में या पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल में। क्लियर। नेक्स्ट है आयत, यानी कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर आपको पहले देख लीजिए रेक्टेंगल होता क्या है। तो रेक्टेंगल में जो है, एक तो ये आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि जो ये लेंथ है उस लेंथ के ठीक सामने उसी की एक पैरेलल एक लेंथ होगी, और एक विड्थ इधर वाली लाइन है तो इस विड्थ के ही सामने एक विड्थ दूसरी लाइन होगी, यानी कि एक लंबाई होगी और उसके सामने वाली लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी इसके सामने वाली चौड़ाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है और दो साइडें हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि दोनों एंगल जो है 90 का बनता है इन पर। इसमें ये पहचान है, रेक्टेंगल में क्या बनता है, 90 होते हैं दोनों तरफ। ठीक। उसके साथ अब इसकी बात करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे होता है कि आयत यानी कि रेक्टेंगल जिसमें कितनी साइड है, इसमें चार साइडें हैं, दो लेंथ हैं, दो विड्थ हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। ये कैसे आया, 2 ब्रैकेट में l प्लस जो v है वो कैसे आता है, देखिए इसमें दो लेंथ हैं, दोनों लेंथों को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमने पैरामीटर में क्या सिखाया है आपको, परिमाप में, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी जो साइड हैं वो सभी को जोड़ दीजिए, ऑल साइडों को सम कर दीजिए, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। L प्लस एल, यानी कि दोनों को जोड़ दिया, और यह कौन सी साइड रह गई, B और B, दोनों साइडों को जोड़ दीजिए, B प्लस B। तो कितना हो गया, L और L 2L हो गया, V और B कितना हो गया, 2B हो गया। दो कॉमन ले लीजिए, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी आयत का परिमाप। आयत का परिमाप में क्या जरूरत होगी आपको, एक तो लेंथ की और किसकी होगी, विड्थ की। दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो वो किसका परिमाप निकल कर आएगा, आयत का परिमाप, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो कैसे आया फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। दोनों लेंथों को जोड़ दिया, दोनों विड्थों को जोड़ दिया, और 2 ब्रैकेट में L प्लस B आ गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो वर्ग के अंदर जो है ये चार साइडें होती हैं जो इक्वल होती हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसकी ऑल साइडें इक्वल हों, यानी कि चारों भुजाएं कैसी हों? बराबर हों, तो उसे क्या कहते हैं हम? वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। जिसकी चारों साइडें क्या हों? इक्वल हों, यानी समान हो। ए ए ए ए यानी कि चारों साइडें कैसी हैं? इसकी समान है। भुजा कैसी हैं? इसकी सब समान है। तो आपको क्या करना है, जब सब साइडें सेम है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है यानी वर्ग है। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। वर्ग का परिमाप अगर पूछने आता है तो आपको जो साइड दे रखी होगी उसको 4 से मल्टीपल कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होगा? भुजा दे रखी होगी, आपको यहाँ पर रखना है और 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा वर्ग का परिमाप में। नेक्स्ट है सर्किल। नेक्स्ट क्या है? सर्किल। सर्किल के अंदर यानी कि उसको कहते हैं वृत्त। जो वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप निकालने आता है। तो वृत्त के परिमाप में आपको एक क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? वो होता है रेडियस। किसकी जरूरत पड़ेगी? उस रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस यानी कि त्रिज्या, उसके केंद्र से जो साइड तक की है डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वृत्त का परिमाप में रेडियस यानी त्रिज्या, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ सर्किल, इसको बोलते हैं, या वृत्त की परिधि भी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं सर्क्यूफ्रेंस, इंग्लिश में कहते हैं सर्क्यूफ्रेंस या फिर पैरामीटर ऑफ सर्किल। वृत्त की परिधि इजिकल टू होता है 2 पाई आर। इसको क्या बोलते हैं हम? पाई बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। पाई, इसको पाई की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 22/7, और या फिर हम इससे डिवाइड करके ये लिख सकते हैं 3.14। ये सॉल्यूशन के अनुसार लगाएंगे। अगर हमें जो है जिससे डिवाइड जल्दी से आसानी से हो जाए तो हम दोनों में से कोई सी वैल्यू रख सकते हैं। पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। क्लियर है? नेक्स्ट है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। तो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब यह है चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए आपको देखिए 4 साइडों की जरूरत पड़ती है। ए बी सी डी, इसमें 4 साइडें होंगी तो आपको चारों साइडों को ऐड कर देना है और सम ऑफ 4 साइड यानी कि तो क्या निकल के आ जाएगा? पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब समझते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी की परिमाप ज्ञात करो। क्यारी का तो एक रेक्टेंगल है, इसमें बोला उसने रेक्टेंगल का क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है, यानी आयताकार दे रखी है साइड और परिमाप निकालना है। लंबाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसमें से नोट कर लेना है एक चीज कि लेंथ यानी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर है। और ये जो ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है और इसमें लंबाई कितनी दे रखी है? 6 है और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 3 है। इसमें आपको करना क्या है? फॉर्मूला का यूज़ करना जो अभी बताया था मैंने रेक्टेंगल का। आयताकार क्यारी का परिमाप यानी कि 2 ब्रैकेट में L + B। L की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 6। B की वैल्यू कितनी रखनी है? 3, क्योंकि उसने बोला है 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी। तो आपको यानी लेंथ कितनी रखनी है? 6 और विड्थ कितनी रखनी है? 3। तो आपको L की जगह 6 रखना है, B की जगह कितना रखना है? 3। और 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 2 जा कितने होते हैं? 18 मीटर। अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखिए और वो मीटर में है तो मीटर में वैल्यू रख दीजिए, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होगा? तो आपको वर्ग की भुजा दे रखी है यानी कि स्क्वायर की साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइड कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना वर्ग का परिमाप। तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताया था पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। तो 4 इंटू साइड होता है। साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 4 की। 7 4 जा कितने हो गए? 28 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात
7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो परिमाप क्या होगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जो रेडियस बोलते हैं इसको आर बराबर कितना दे रखा है 7। हमें क्या निकालना है, सर्कम्फ्रेंस यानी कि वृत्त की परिमाप या परिधि। तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 2 पाई आर होता है। पाई की जगह क्या लगाएंगे, 22/7 लगाएंगे, आर की जगह क्या लगाएंगे 7। मैंने क्या कहा था 3.14 यहाँ पर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन 22/7 से जल्दी से हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, इस 7 से इस 7 को कैंसिल करना है, 22 टू जा कितना 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या याद रखना है आपको फॉर्मूला, वृत्त के परिमाप में 2 पाई आर और वर्ग के परिमाप में आपको क्या याद रखना है 4 इंटू साइड। तो इसमें फॉर्मूले का ही यूज है आपको। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल का परिमाप ज्ञात करना, पैरामीटर ज्ञात करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी साइडें कैसी हैं, इक्वल हों, यानी कि जैसे साइड इसमें कितनी तरह की 10, तो 10 इधर 10 इधर 10 इधर, यानी कि तीनों साइडें क्या होती हैं इसकी सेम। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको तीनों साइडों का फॉर्मूला, त्रिभुज का परिमाप अभी बताया था मैंने, a + b + c होता है। तीनों साइडों को आपको क्या करना है, तीनों साइडों में ए क्यों रखा मैंने, क्योंकि तीनों साइडें सेम है। तो 3 इंटू ए हो गया, यानी कि ए की रखेंगे तो 10 10 10 कितना हो जाएगा, 3 बार रखने पर 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने समबाहु, वृत्त और वर्ग का और आयताकार का निकालना सीख लिया है परिमाप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।